दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी हनुमान जी के बारे में, जो कि कलयुग के जागृत देवता हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करना और उनकी प्रार्थना करना, उनका पाठ करना बहुत ही आसान है। अगर उनके भक्त के दिल में सच्ची श्रद्धा और सच्चा भाव हो तो हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और हमने बात की थी हनुमान चालीसा की कुछ ऐसी चौपाइयों के बारे में जिनका निरंतर पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो फौरन देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको हनुमान जी के एक और बहुत ही शक्तिशाली पाठ के बारे में बताने वाली हूँ। इसीलिए ये वीडियो पूरी एंड तक देखिए, क्योंकि ना सिर्फ मैं आपको इस पाठ के फायदे बताऊंगी बल्कि ये भी बताऊंगी कि आपको ये पाठ कब करना चाहिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं। अगर आप हनुमान जी को बुलाना चाहते हैं, उनकी मदद चाहते हैं, आप श्री राम का नाम लें और हनुमान जी ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आज इस पाठ के बारे में मैं बात करूंगी, वो है बजरंग बाण। और बजरंग बाण में श्री राम जी की सौगंध उठाई गई है। तो अब आप सौगंध उठाएं श्री राम की और ना आए हनुमान जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, इसीलिए बजरंग बाण का जो पाठ है उसे बहुत ही अचूक उपाय कहा गया है। अब जानते हैं कि बजरंग बाण का जो पाठ है वो आपको कब करना चाहिए। दोस्तों, जैसे आपको छोटे छोटे रोग या छोटी बीमारियां होती हैं तो उसमें आप हाई डोसेज वाली एंटीबैक्टीरियल दवाइयां नहीं ले सकते, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। उसी तरह छोटी मोटी समस्याओं में आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ तभी करिए जब आपके सामने बहुत ही विकट परिस्थिति खड़ी हो जाए। अगर आप बहुत ही बड़ी विपत्तियों से घिर जाएं, तभी आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण को ब्रह्मास्त्र के समान कहा गया है, जिसका वार कभी भी खाली नहीं जाता। अब अपने छोटे छोटे दुश्मनों पर तो आप ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकते ना, इसीलिए बजरंग बाण का प्रयोग तभी करते हैं जब सामने वाला शत्रु जो है वो बहुत बड़ा हो, जब आप अपने शत्रुओं के चंगुल से ना निकल पा रहे हो, तब आपको बजरंग बाण का पाठ करने से अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको व्यापार में बहुत समय से हानि हो रही है तो आप बजरंग बाण का नित्य पाठ कीजिए और आपको अपने व्यापार में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर आपके सामने कोई भी बड़ा संकट है, कोई भी विकट परिस्थिति है या कोई प्रेत बाधा है, तो भी आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, आपको निश्चित ही उस चीज से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि बजरंग बाण के पाठ के फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा ये है, अगर आपके सामने विवाह से जुड़ी कोई भी समस्या है, विवाह नहीं हो रहा है या बाधा हो रही है, तो आपको बजरंग बाण का पाठ हर मंगलवार और शनिवार को दिन में 2 बारी करना चाहिए। इससे आपकी जो सारी बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। अगर आपकी नौकरी पर खतरा है, नौकरी छूटने का खतरा है या आपके मन में किसी भी प्रकार का भय है, तो आप मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण का दिन में 2 बारी जाप कीजिए। इससे आपके सारे भय दूर हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु या केतु की दशा है तो आप बजरंग बाण का मंगलवार और शनिवार को दिन में 3 बारी जाप कीजिए। इससे जो भी आपकी कुंडली में बुरे ग्रह हैं उनकी दशा बिल्कुल ठीक हो जाएगी और ये जो बुरी ग्रह दशा है इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं या आपको शत्रुओं से नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपको निश्चय ही अपने शत्रुओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी सीरियस कोई बीमारी है आपको या कोई अगर आपको रोग है, आप रोगग्रस्त हैं, तो आप मंगलवार और शनिवार सुबह शाम इसका पाठ कीजिए और आपको निश्चय ही अपनी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रेत बाधा में या अगर आपको किसी की नजर लग गई है, नजर का दोष है, तो आप बजरंग बाण का नित्य पाठ कीजिए। इससे आपको हर दोष से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई वास्तु दोष है आपके घर में या कोई भी नकारात्मकता है आपके घर में, तो निरंतर आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और जितनी भी नकारात्मकता है वो सारी आपसे और आपके घर से बिल्कुल दूर हो जाती है। तो दोस्तों, बजरंग बाण का जो पाठ है ना, वो आप मंगलवार, शनिवार या फिर हनुमान जयंती के दिन करें तो उसका विशेष लाभ होता है। आप चाहें तो आप निरंतर इसका पाठ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बजरंग बाण का पाठ बहुत अच्छे से आना चाहिए।
और एक बात और, अगर आप बजरंग बाण के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण सही से कर सकते हैं तभी इसका पाठ खुद से कीजिए, वरना इसे मत कीजिए, नहीं तो आपको हनुमान जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको पाठ करना है लेकिन आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो आप बजरंग बाण के पाठ को सुन लीजिए या फिर किसी सुयोग्य पंडित को बुलवाकर उनसे बजरंग बाण का पाठ करवा लीजिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।